प्रोबेबली 11-12 साल से लेके 18-19 साल तक। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है? तो देखो, मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ बताऊँगा, ऐसे 5 सुपर फूड्स, 4 या 5 आई थिंक, हाँ, इतने ही, जो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है? ये तुम्हारा हाइट, तुम्हारा बोन हेल्थ, तुम्हारा मसल डेफिनेशन, तुम्हारा हर एक चीज़ तुमको अट्रैक्टिव बना देगी, ठीक है? तो तुम्हारा शरीर का चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई हर एक चीज़ बढ़ा देगी, ठीक है? जो कि टीनेज ईयर में ही होता है। एंड द फर्स्ट थिंग, नो डाउट, नंबर 1, एग्स। भाई देखो, नो डाउट कि सबसे चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल फूड है ये एग्स। आई थिंक 6 रुपये 7 रुपये में तुमको कहीं भी मिल जाएगा ये, है ना? बट अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, सबको पता है इसमें कितना प्रोटीन होता है, पर उससे हट के इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट सब चीज़ होते हैं भाई। ऑल मैक्रोज, माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन डी, कैल्शियम, हर एक चीज़ होता है भाई। मतलब लिटरली भाई ये एक सुपर फूड है ना, अपने आप में। तो तुम एग को कंज्यूम करना चालू कर दो, अगर मतलब अगर तुम जिम नहीं जाते हो भाई, कुछ नहीं भी करते हो, तो तुम अगर टीनेजर भी हो, स्कूल जाते हो रेगुलरली एंड बेसिक वर्कआउट भी करते हो, तो एटलीस्ट भाई दिन के 2 से 3 एग्स खाना चालू कर दो, ठीक है? ये लिटरली तुम्हारे शरीर को बदल के रख देगा भाई, लिटरली। बस तुम ज़्यादा नहीं, तुम कम से कम 8-10 दिन इसको खा लगातार डेली खा के देखो, 2 से 3 एग्स, तुमको फ़र्क साफ पता लग जाएगा, ठीक है? एंड देखो, तुम्हारे इससे ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है। इसमें एक चीज़ होता है, एक मिनट ना, मैंने अपना स्क्रिप्ट लिख के रखा है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। इसमें मेरा स्क्रिप्ट है, ठीक है? देखो भाई, ग्लाइसिन नाम का, ठीक है? तो तुम्हारा ये तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन से तुम्हारा हर एक चीज़ बढ़ेगा, तुम्हारा हाइट, हेल्थ, तुम्हारा ब्रेन फंक्शन तक भाई, ठीक है? तो तुम एग्स को रेगुलरली कंज्यूम करना चालू कर दो, ठीक है? एंड हाँ, एक और चीज़, कोलेजन। भाई देखो, अगर कोलेजन एक चीज़ होता है, सप्लीमेंट भी आता है, जो कि बोन ब्रूथ एनिमल प्रोडक्ट से बनता है, फिश विट्स आई थिंक, ठीक है? तो भाई एक एज के बाद ये कम होना चालू हो जाता है, आई थिंक 30-40 के बाद से, ठीक है? बट अगर तुम टीनेजर हो और तुम अच्छा खाना खा रहे हो भाई, तो तुम्हारे ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, नेचुरली भाई, नेचुरली, ठीक है? तो डेली एग्स खाओ, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ है भाई, पम्पकिन सीड्स। भाई देखो, इसमें भर भर के मैग्नीशियम, जिंक होता है, जो कि तुम्हारे स्लीप क्वालिटी को यहाँ से यहाँ ले जाएगा भाई, ठीक है? तो ये पम्पकिन सीड्स खाना चालू कर दो, ज़्यादा नहीं, बस कम से कम आधा से 1 चम्मच डेली भाई। डेली नहीं, मतलब हफ्ते में भी अगर तुम खा रहे हो 2 से 3 दिन, तो तुमको अच्छा रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है? एंड भाई अगर तुम्हारा स्लीप क्वालिटी ही ठीक नहीं है, तो तुम कितना भी कुछ भी खा लो भाई, कुछ फ़र्क नहीं पता लगने वाला तुमको, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा भाई। स्लीप क्वालिटी देखो भाई, हमारा स्लीप में ही हमारा बॉडी रिपेयर होता है भाई। अब तुम दिन भर जिम में आ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तुम्हारा बॉडी रिपेयर नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेस में रह रहा है भाई, तो कहाँ से तुमको लगता है कि वो ग्रो हो जाएगा भाई? बताओ मेरे को, नहीं होने वाला, ठीक है? तो स्लीप क्वालिटी को एकदम टॉप टॉप लेवल रखो भाई, उसको प्रायोरिटी एकदम टॉप में दो। सेकंड में डाइट आता है, ठीक है? स्लीप को हमेशा टॉप पे रखो। एंड उसके बाद तुम्हारा देखो, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन भी डिक्लाइन हो जाएगा, तुम्हारा स्लीप क्वालिटी लो हुआ, ठीक है भाई? तो स्लीप क्वालिटी क्वालिटी पे एकदम ध्यान रखो, टाइम से सो, टाइम से जगो, है ना? तुम्हारा सर्कैडियन रिदम उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? एंड थर्ड चीज़ भाई, हेल्दी फैट्स। नो डाउट भाई, हेल्दी, तुम्हारे शरीर में अगर फैट्स नहीं होगा, तो तुम्हारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा भाई। उसमें विटामिन के, एक मिनट ना, इसमें विटामिन के 2 होता है, जो कि तुम्हारा एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन तुम्हारे बॉडी में फूड्स का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है? तो भाई अगर तुम्हारा शरीर में वही नहीं है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम जो खा रहे हो तुमको शरीर में लग भी रहे पूरा? अगर विटामिन के टू से आई थिंक विटामिन डी का वो होता है, एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी से कैल्शियम हो गया भाई, सब लूप है भाई, सब तुम्हारे एक चीज़ बिगड़ तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए हर एक चीज़ अपना प्रॉपर बैलेंस रखो, ठीक है भाई? तो हेल्दी फैट अपने डाइट में ऐड करो, है ना? तुम्हारा कैल्शियम वैल्शियम सब चीज़ तुम्हारा उसी से होगा। एब्जॉर्प्शन लगता है ना भाई, शरीर में लगेगा ही नहीं, तुम खा रहे हो लगता नहीं। बहुत लोग वही होता है भाई, हम लोग खाते तो अच्छा, पर लगता नहीं है भाई, क्या करें, लगता नहीं है, ठीक है? तो चालू कर दो खाना। एंड फोर्थ इज़ भाई, ये थोड़ा मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, पर नॉन वेज भाई, एंड उसमें भी मीट, मटन। मटन भाई, मटन भाई, लिटरली उसके ऑर्गन्स तुम खाओगे ना, तुमको अलग ही लेवल का, तुम्हारा बॉडी अलग ही लेवल का रिस्पॉन्स देगा भाई तुमको, ठीक है? उसमें उसमें मतलब भाई लिटरली क्या-क्या नहीं होता है भाई, तुम लोग को बस बता दो क्या नहीं होता है। हमारे इंडियन खाने में ऐसी कार्ब्स वाला कुछ नहीं होता है, बस उसका उसमें पूरा उल्टा है भाई। उसमें तुमको हर एक चीज़, प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब वही एग्स। तो फिर मैं तुमको एग्स इसलिए बोलता हूँ कि एग वो सस्ते होते हैं भाई। अब तुम डेली मीट या मटन तो खा नहीं सकते भाई, तो एग तुम खा सकते हो, ठीक है? एंड हाँ, ये नॉन-वेज, ठीक है? इसमें विटामिन मैं तुमको बताता हूँ, इंडिया में भाई, इंडिया में वेजिटेरियन डाइट, इवन दो अब कितना भी अमीर आदमी क्यों ना, कितना भी अर्बन में, ये स्टडी है भाई, अर्बन लोग भी जो कि बहुत अच्छे खासे अमीर फैमिली से आते हैं, उन लोग वेजिटेरियंस होते हैं, तो उन लोग के डाइट में विटामिन बी 12 नहीं होता है भाई, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में विटामिन बी 12 का कमी है भाई, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ भाई। अगर तुम भी एक दिन भर यही खाते हो, एक बार बताऊँ,
हम लोग पूरे वेजिटेरियंस भी नहीं है भाई, दूध दही तक नहीं खाते हम लोग डेली रेगुलर बेसिस पे, तो तुम कैसे बोल सकते हो तुम वेजिटेरियन हो? भाई ग्रेनिटेरियन हम लोग, ग्रेनिटेरियन सिर्फ चावल दाल यही सब खाना आता है हम लोग को, और कुछ नहीं। फिर बोलते हैं कि भाई हम लोग का हेल्थ अच्छा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कैसे बनेगा भाई? तुम जाओ कहीं बाहर कंट्री में, वहाँ का देखो एवरेज डाइट, वहाँ की एक औरत, एक फीमेल, हम लोग के यहाँ के 20-25 साल के नौजवान से ज़्यादा अच्छा खाना खाती है भाई, हम लोग से दुगना प्रोटीन खाती है वहाँ की एक फीमेल भाई, तो तुम कहाँ कंपटीशन कर सकते हो किसी से, ठीक है? एंड हाँ, तुम ये नॉनवेज खाना चालू कर दो भाई, ठीक है? मटन एंड वेज में बताता हूँ, तो भाई दूध दही पनीर दबा के खाना चालू करो, दबा के, ठीक है? एंड एक और चीज़ तुम्हारा है, हाँ इतना ही था भाई वैसे तो। एंड देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो प्रोटीन तो ऐसे बहुत ही चीज़ में होता है, दाल में होता है, तो सोया चंक्स में होता है, पर भाई तुम्हारा कहीं ना कहीं हार्मोन बैलेंस बिगाड़ देता है वो, ये सच है। हाँ, डेली का 50 ग्राम 60 ग्राम, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 100 ग्राम तक खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद भाई तुमको नेगेटिव साइड इफेक्ट मिलना चालू हो सकता है, आई थिंक ब्लोटिंग, गैस, बहुत कुछ भाई, ठीक है? तो व्हाट्स द पॉइंट भाई कि तुम अपना पेट फुला लियो, ब्लोटिंग हो गया, चेहरे में एक्ने, और तुम पर मसल है तुम्हारा, कोई पॉइंट ही नहीं है भाई इस बात का, ठीक है? तो चालू कर दो ये सब खाना मैंने बताया, रिवाइज करा दो तो एक बार। फर्स्ट इज़ एग, सेकंड इज़ पंपकिन सीड्स, एंड थर्ड इज़ हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स को मैं नहीं गिनूंगा, मतलब बोल सकते हो, पर हेल्दी फैट्स भी अपने आप में, जैसे कि घी बटर ये सब हो गया। एंड फोर्थ इज नॉनवेज, नॉनवेज में अगर तुम नॉनवेज खाना चालू कर दो तो आई थिंक तुम्हारा 90% ऑफ द सॉल्यूशन तुमको मिल गया, ठीक है? एंड हाँ, तुमको ऑल अमीनो एसिड्स, भाई 9 के 9 अमीनो एसिड मिलते हैं तुमको नॉनवेज में, ठीक है? तुमको एग डेयरी में ये सब मिल जाते हैं। हाँ, डेली 4 से 5 एग्स खाना चालू कर दो, ट्रस्ट में भाई, ट्रस्ट में, मैंने ये चीज़ किया है एक समय, ठीक है? बहुत फ़ायदा मिलता है, एंड मैं आगे भी करूँगा ये सब चीज़ को, ठीक है? अपने एक लाइफस्टाइल बनाओ भाई ऐसा, तुम्हारे एग डाइट में हमेशा कम से कम 2 से 3 या 4-5 एग तो हो भाई, कोई दिक्कत का बात नहीं होता, ठीक है? एंड गो एड, एसेंड ब्रदर, एसेंड एंड यू लिव योर लाइफ हैप्पीली। थैंक यू।